subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश। दोस्तों देखिए आप लोग फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा में आ गए हैं। ये बुलंद दरवाजा सुंदरी अकबर का मकबरा है और अभी पास में जोधा बाई का महल है, उधर आपको लेकर चलते हैं। तो काफी ऊंचाई पे बना हुआ, आप लोगों को दिखना होगा कितना ऊंचा है और गर्मी काफी है दोस्तों, इसलिए हमको कितना सूर्य चढ़ता चल रहे हैं ऊपर तक पहुंचने की। काफी आज यहाँ कुछ लोकल मेला भी लगा हुआ है, उसके कारण काफी भीड़ है क्योंकि अंदर दरगाह भी हम लोग चादर चढ़ाने आते हैं, तो उसके वजह से आइए अब ऊपर चलते हैं। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, मगर वो इस किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अब आप अपना नाम वैसे बता दीजिए। आपका नाम कामिल है। कामिल भाई है। अब ये कामिल भाई इधर का पूरा जानकारी देंगे। कामिल भाई आप बताइए। आप हमारे इस जगह को सिर्फ दो जगह के नाम पे जाना जाता है, फतेहपुर और सीकरी। जो प्लेस आपको नजर आ रहा है ये सारा फतेहपुर है। इसके बैक साइड पीछे सीकरी ओल्ड वेस्ट पुराना गाँव, दोनों को कंबाइंड में मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर जो मेन और खास चीज है वो सामने वाइट दरगाह सलीम चिश्ती बाबा का। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती जिनको बोलते हैं, ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में। अच्छा, ये उनके पोते हैं शेख सलीम चिश्ती। अच्छा, चिश्ती इनका सिलसिला और खानदान है। ये अकबर बादशाह के पीरो मुर्शिद है, यानी कि उनको गुरु कहते हैं। हाँ, ठीक। तो अकबर बादशाह को यहाँ से इन बाबा के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम अकबर ने इन्हीं के नाम के ऊपर नाम दिया था सलीम, क्योंकि इनका नाम था सलीम चिश्ती और अकबर के लड़के का नाम सलीम बाबा के नाम के ऊपर। सेकंड नाम जहांगीर की टांग का बादशाह बना, गद्दी पर बैठा। थर्ड नाम लोग उसको प्यार में बुलाते थे सेकू के नाम से, सेकू। हाँ। उसके बाद में अकबर बादशाह को जब इनकी दुआओं से एक बेटा पैदा हुआ तो उसने बेटे की पैदा होने की खुशी में जो आपको किला नजर आ रहा है ये सारा बनवाया था। इसको बनाने में 12 साल लगी थी। और ये इसका मेन गेट है बुलंद दरवाजा जो आपको नजर आ रहा है। ये बुलंद के माने ऊंचा है, दरवाजा माने गेट। इसका जो हाइट है वो नीचे रोड से ऊपर टॉप 176 फीट। इसका जो आर्च है वो 90 फीट यानी 90 फीट इसकी चौड़ाई है। जो सीढ़ी इसकी सामने से चढ़ने के लिए 52 है, 52 स्टेप, और साइड से चढ़ने के लिए 32 सीढ़ियां हैं, 32 स्टेप। अच्छा, वो सामने जो गेट है उसको रॉयल गेट बोलते हैं। उसका नाम है बादशाही दरवाजा। बादशाह अकबर के आने और जाने के लिए जो अकबर बादशाह की फैमिली हर जुमे के दिन आगरा से यहाँ पर नमाज पढ़ने आती थी। जो सामने में शाही जमा मस्जिद बना हुआ है आज भी, इसको शाही जमा मस्जिद कहते हैं, जहाँ अकबर बादशाह की फैमिली फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। जुम्मे की नमाज इधर अता करती थी। जी, आज भी यहाँ पर 5 टाइम का मस्जिद के अंदर नमाज होता है। 5 टाइम का नमाज गिनवाइए जरा, क्या क्या उसको बोलते हैं। सुबह होता है नमाज सबसे पहले, जिसको फजर की नमाज बोलते हैं, वो लमसम 5 बजे होता है जी। इसके बाद में दोपहर 2 बजे नमाज होता है, उसको जोहर की नमाज बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में शाम 4 बजे होता है, उसको असर की नमाज बोलते हैं। जो मगरिब की नमाज होती है शाम 6 बजे। अच्छा, और लास्ट की जो नमाज होती है शादी वो रात के 8 बजे होती है। अच्छा, ये हमने इसलिए इनसे क्वेश्चन किया कि हमारे गैर मुस्लिम जो मेरे दर्शक हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि 5 टाइम की नमाज को 5 टाइम की नमाज को 5 टाइम की नमाज को क्या बोलते हैं। ये हमारे भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब भाईजान अब हमको कहाँ ले चलेंगे? आगे से चलेंगे हम। आइए। शाही जमा मस्जिद का मेन पार्ट है, ये जहाँ आज भी अभी भी जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको ये लैंप टंगा हुआ दिख रहा ना, ये लैंप अकबर बादशाह ने गोल्ड का डाला, सोने का। जो बनने जब अंग्रेज लोग आए इसको उखाड़ कर लेंगे, क्योंकि जब आएंगे यादगारी जी। ये पहले सोने का था, अभी पितल का है। सेम ऐसे का गोल्ड का, लेकिन पितल का भी सेम वैसे ही है।
यादगारी बतौर अभी भी ये टंगा हुआ है। और दीवार पर तीनों साइड में जो नीले के ऊपर गोल्डन कलर है, जो उस पर आया तो लिखी हुई कुरान की राइटिंग ऑफ कुरान, उसमें जो गोल्डन कलर है वो गोल्ड वाटर सोने का पानी भरा हुआ है। और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुरान है ये अरबी में कि फारसी में? अरबी में है। अरबी में। तो ये कुरान की जो आयत लिखा हुआ है दीवार पर तीनों साइड में, वो गोल्ड वाटर सोने का पानी भरा हुआ है उसके ऊपर में। 200 साल पुराना, ये 200 साल पुराना। जी। यहाँ पर जो इसका हाइट है तो यहाँ से लेकर नीचे से ऊपर तक 80 फीट है, 80 फीट हाइट है। और ये जाल यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ऊपर में कि यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं और कुछ टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो किसी भी को कोई पत्थर वगैरह ऊपर से आने ना गिरे, तो इसकी वजह से जाल के यहाँ लगा हुआ है। इस पर जो पेंटिंग आपको नजर आ रही है वो भी चारों तरफ है। ये 200 पास की पेंटिंग चाहिए की समय के लिए, जिसकी चाइनीज पेंटिंग है। नजर आ रहे हैं ये अकबर बादशाह की लेडीज नौकरानियों की रहने की जगह है। नीचे में जो रूम नजर आ रहे हैं ये लेडीजों की नमाज पढ़ने की जगह है, पर्दे में बाहर जेंट्सों की। अभी इनमें ताले डले हुए हैं, लेडीज घरों पे नमाज पढ़ती है, जेंट्स बाहर पढ़ते हैं। और इधर से देखेंगे यहाँ से ये इसका फर्स्ट गेट है, और इसके बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ से लास्ट तक ये 6 गेट है। इन 6 गेट की खूबी है देखने में स्मॉल गेट दिखाई देती है, छोटे बड़े ये सारे दरवाजे एक बराबर के समान है, कोई भी छोटे नहीं है। बाकी उनकी खूबी देखते हैं ये गेट छोटे बड़े दिखाई देते हैं, सारी दरवाजे बराबर के पूरे। व्हाइट बिल्डिंग है जिसको कहते हैं रंग महल। रंग के माने खुशियों का महल। महारानी जोधाबाई से अकबर बादशाह के लड़के का जन्म बाबा के आशीर्वाद से रंग महल में हुआ था, जिसको रंग के माने खुशियों का महल बोलते हैं। अकबर बादशाह ने रंग महल के अंदर 10 साल रहे। यहाँ पहाड़ी इलाका था, पानी कहीं पड़ गए, छोड़कर आगरा शिफ्ट हुए। उस रंग महल के अंदर आज भी यहाँ के जो इंचार्ज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रेशमी जिनका नाम है बिल्डिंग के, उसके अंदर रहते हैं आज भी, और लोकल टूरिस्ट अलाउड नहीं है। तो अकबर बादशाह ने अपने रहने के लिए सबसे पहले उसी को बनाया था, जो अंदर से काफी बड़ा है, जिसको रंग महल कहते हैं। ये ऊपर जो मीनार है जो अकबर के सैनिक वॉचमैन की देखा पाने के लिए, जो वॉच टावर अकबर का देखा पानी कर रहे थे। यहाँ से किले के अंदर बाहर पानी जा रहा है, और ये नीचे में जितना भी जो व्यू है ना, सारा व्यू है, ये जो व्यू है इसको वाटर लेक, पानी का मोती झील बोलते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल पानी चुका है, खेती बाड़ी होती है सामने। अच्छा, इस साइड राजस्थान लग जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर यूपी का राज बॉर्डर है। अच्छा, जो ऊपर में हौसले नजर आ रहे हैं इनको पिजन हाउस पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो अकबर बादशाह के खबूतर उस समय में चिट्ठी लेकर जाते थे, चिट्ठी लेकर आते थे। पोस्टमैन का काम करते थे पहले, खबूतर डाकघर द्वारा खत ले जाने का और लाने का उस समय का टाइम, क्योंकि मोबाइल व्हाट्सएप का कोई सिस्टम नहीं था उस समय में। जो ब्लैक डॉम नजर आ रहा है ना सामने दो, उनको टकसाल बोलते हैं। जहाँ पर पेपर मनी नहीं चलता था तो वहाँ टकसाल पर सिक्के बनते थे, कोइन, और यहाँ सिक्के चलते थे उस समय में। इधर से थोड़ा सा मीनार को लेनी है, जो मीनार दिखी, जो व्हाइट मीनार है कांटों वाली, जिसको कहते हैं हिरन मीनार। राजा मान सिंह जो महारानी जोधाबाई का बड़ा भाई था, राजा मान सिंह ने रानी जोधाबाई अपनी बहन के दहेज में एक हाथी दिया था। उस हाथी का नाम था हिरन, क्योंकि जो उसकी रफ्तार थी वो हिरन की तरह थी, इसलिए उसका नाम हिरन था। तो हाथी उस समय में जजमेंट का फैसला करता था। जो भी कोई गुनहगार मुल्जिम पापी होता था, हाथी उसको सूंघ कर और अपना पाँव रखकर दबाकर मार देता था। बेगुनहगार बेमुल्जिम को हाथी सूंघकर अलग हटा देता था। जब हाथी एक्स पार हुआ तो उस मीनार के नीचे हाथी का समाधि बनाया और उसके ऊपर मीनार लगाया। हाथी का नाम हिरन था और उसके ऊपर मीनार लगाया, तो उसको हिरन मीनार बोलते हैं। जो कांटे कांटे लगे हुए हैं ना उसमें, जो हाथी की दांत की यादगारी में पत्थर के अंदर है, प्योर हाथी के दांत नहीं, स्टोन के अंदर बनाए गए हाथी की दांत की यादगारी में, तो उसको हिरन मीनार, हाथी की समाधि, एलिफेंट टावर, उसी को कहते हैं। वो मकान दिख रहे हैं ना सामने दूरी पर, वो पुराना गांव है, ओल्ड विलेज सीकरी, इधर न्यू सिटी फतेहपुर, हम माइंड में फतेहपुर सीकरी। अच्छा, अभी अंदर से पर ऊपर रखे हुए हैं, इनको कब्र समाधि बोलते हैं। जो सलीम चिश्ती बाबा को उस समय में जो फॉलो करते थे, जिनको मुरीद बोलते थे, ये सब लोग उनके मुरीद हैं, ये उनको फॉलो करते थे सलीम बाबा को। तो ये सब उनकी समाधियां बनी हुई है, बाहर जेंट्स की है, अंदर लेडीज की है, पर्दा सिस्टम है अभी भी सारे लोग। और अभी हम अंदर चलेंगे, अनारकली का सुरंग देखेंगे, जो एक मुगल आजम पिक्चर में उसका हल्का सा सीन दिया है मुगल आजम मूवी में, तो अंदर अनारकली का सुरंग है, वो दिखाएंगे। ये है अंडरग्राउंड रास्ता अनारकली का सुरंग। जो अनारकली एक दासू की लड़की थी, अकबर बादशाह की नौकरानी, नाचने गाने वाली, लेकिन अकबर बादशाह नहीं चाहते थे मेरे लड़के से प्यार करती है अनारकली। जब अकबर बादशाह को मालूम पड़ा कि अनारकली मेरे लड़के से प्यार करती है, क्योंकि अनारकली एक नौकरानी है, मेरा लड़का एक बादशाह है, अकबर नहीं चाहते थे। जब अकबर को मालूम हुआ तो अनारकली मेरे लड़के से प्यार करती है, तो इसके बीच में एक दीवार है, जो अकबर बादशाह ने कहा कि मैं अनारकली को दीवार में छुनवा रहा हूँ लोगों की दिखावट के लिए, लेकिन छुनवाया नहीं गया।
ये रास्ता यहाँ से आगरा फोर्ट किले में जाता है 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से अनार दिल्ली को आगरा फोर्ट किले में पहुंचाया था, फिर वहां से दिल्ली के लिए सप्लाई किया, दिल्ली से आगरा लाहौर पहुंचाया अनार दिल्ली को। ये सुरंग 450 साल पुराना है, अंडरग्राउंड रास्ता इसका टूट चुका है, रास्ता नहीं मिलता बीच बीच में से, तो गवर्नमेंट ने इसमें लॉक लगाकर इसको बंद कर दिया है ताकि कोई लोग इसके अंदर न जाए। तो इसको अंडरग्राउंड रास्ता अनार दिल्ली का सुरंग बोलते हैं, यहाँ से अनार दिल्ली को आगरा फोर्ट किले में पहुंचाया है, ये वो रास्ता। चलिए नेचुरल एसी बिना लाइट का सिस्टम, पत्थर का कूलर, जैसे एक हॉल बना हुआ है इधर में, ऊपर में उस साइड में पीछे की तरफ भी एक ऐसा हॉल है जो वाटर लेक है, पीछे बताया था, वहां से हवा आती है ग्राउंड में, बीच दीवार में से अंदर आकर बाहर निकलती है, तो इसको एयर कंडीशनर नेचुरल एसी बिना लाइट का सिस्टम, पत्थर का कूलर बोलते हैं। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं पूरा खाली है, बीच में दीवार, ये पूरी दीवार बीच में से खाली है, यहाँ कैमरा लगाकर ऊपर का सीन भी रहता है, तो इसको अंदर का रास्ता इसको बोलते हैं नेचुरल एसी बिना लाइट का। वाइट दरगाह सलीम चिश्ती बाबा का, अकबर के गुरु का, जो गुरु साहब की दरगाह पर लोग अंदर जाते हैं आज भी। तो ये दरगाह जो आपको व्हाइट मार्बल में नजर आ रही है, ये पहले व्हाइट मार्बल में नहीं थी। अकबर बादशाह का एक लड़का था जिसको अकबर कहता था मेरे लाल, इस पूरी बिल्डिंग को अकबर ने रेड स्टोन लाल पत्थर में बनाया। व्हाइट दरगाह को भी पहले अकबर बादशाह ने लाल पत्थर में बनाया। जब अकबर बादशाह का लड़का बड़ा हुआ, उसने अपना होश संभाला, उसको मालूम हुआ कि ये मेरे पापा के गुरु हैं, तो मैं इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रार्थना से पैदा हुआ हूँ। तो अकबर बादशाह के लड़के ने यहाँ से रेड स्टोन को खड़वाने के बाद व्हाइट मार्बल लगवाया, संगे मार्बल जिसको कहते हैं, और उसके अंदर में 3 जाली लगवाई व्हाइट दरगाह के अंदर में। जो जाली मैन इसके अंदर है वो अभी हम लोग जानकर अंदर देखेंगे। वो जाली अकबर बादशाह के लड़के ने लगवाई थी। उनका ये कहना था अकबर बादशाह के लड़के का कि जो मेरे गुरु की दरगाह पर जाएगा, तो जो लोग भी वहाँ आए, जैसे बाबा ने मुझे अपने आशीर्वाद प्रार्थना से पैदा करा है, तो घूमने वाले लोग भी यहाँ पर जो आए तो बाबा की जालियों में मन्नत का धागा बांधे, ताकि बाबा उनकी भी मन्नत पूरी करे और उन्हें भी अपना आशीर्वाद दे। तो आज भी लोगों का मानना है, सभी लोग अंदर जाते हैं, हर धर्म हर किस्म के लोग, लेकिन दरगाह जाने से पहले अपना सिर कवर करते हैं। सब लोग आएंगे चुनरी, टोपी, रुमाल, जिससे भी, उसके बाद में अंदर लोग एंट्री करते हैं। वहाँ अंदर जाने के लिए कोई टिकट, रुपया, पैसा, रसीद, पकेट कुछ नहीं चलता। वहाँ सिर्फ एक ही चीज का चैरिटी होता है जो लोग करते हैं ज्यादातर, कपड़े की क्लॉथ, चादर का। जो लोग अपने नाम से, परिवार के नाम से वहाँ पहले चढ़ाते हैं कपड़े की चादर, तो उसके ऊपर राइट हैंड से फूल चढ़ाते हैं। जिस किसी को कोई विश का अगर धागा बांधना होता है, वो अपनी चादर से धागे को टच करने के बाद, वहाँ 3 तरफ जाली है जहाँ जालियों में लोग विश के लिए धागा बांधते हैं। एक व्यक्ति एक धागे पर वहाँ 3 विश करता है। जिस लोग करते हैं वह पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, शादी, बीमारी, जॉब, तरक्की, औलाद, शादी, लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी, उसके लिए। जो भी विश करते हैं लोग अपने सीक्रेट मन में रखते हैं, किसी को डिसाइड नहीं करते। विश जब पूरा होता है बाबा के नाम से प्रसाद घर पर बांट देते हैं। धागा यहाँ खुला माना जाता है, धागे का यहाँ कोई पैसा नहीं होता, फ्री होता है। लेकिन धागा जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, वो धागा सिर्फ चादर के साथ मिलता है, चादर से टच करके बांधा जाता है। जो लोग धागा नहीं बांधते, जो लोग मन्नत नहीं मांगते, विश नहीं करते, वो लोग भी हैप्पी होकर खुशी से चादर चढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ जो चादर चढ़ती है, चढ़ने के बाद गरीबों में बढ़ जाती है। चादर के जो हदिये होते हैं वो मौलवी पंडित लोग उनका हदिया नहीं समाये रखते हैं। सभी लोग दरगाह के अंदर कर जाते हैं। चैरिटी डोनेशन कपड़े का दरगाह के अंदर चादर का होता है। तो हम लोग भी अभी व्हाइट दरगाह के अंदर चलेंगे, और यहाँ दरगाह जाने के लिए कोई किसी का फोर्स जबरदस्ती नहीं होता है। सब लोग अपने दिल और अपने मन से, अपनी श्रद्धा से दरगाह में चढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी दरगाह चलेंगे, अपना सिर कवर करने के बाद। हाँ, ये यहीं से खड़ो के बना लो। बना हुआ इलायची दाने घर जाएंगे, अगरबत्ती बाहर जलानी है, इलायची दाने घर ले जाए, अगरबत्ती बाहर जलाना है, अपना अपना चलो अपने हाथ से चढ़ाओ। ये सामने में जो आपको जाली दिखाई दे रही है, इस दरगाह के अंदर चारों तरफ में 56 डिजाइन की जालियां हैं, और हर जाली का डिजाइन डिफरेंट यानी अलग अलग है। कोई भी जाली सेम नहीं है, बट जो सामने वाली जाली है वो बहुत मेन जाली है और खास जाली है, क्योंकि इसका जो वर्क है वो सारा हैंड वर्क है, हाथ से काम किया गया है। इस जाली की खासियत है कि अगर आप इस जाली को दूर से देखोगे तो आपको दिखाई देगी ग्लास, जो कांच होता है ना, जिसे कांच में वर्क किया हुआ है, लेकिन ये मार्बल के अंदर में ही हैंड वर्क किया गया है। इस जाली की खासियत है, यहाँ से थोड़ा वहां का दिखाई दे सकता है,
लेकिन वहां से अंदर का दिखाई इसमें नहीं देता। ये इस जाली की खासियत है। बट ये जाली का डिजाइन अलग है, इसका अलग है, ये जाली का डिजाइन अलग है, इसका अलग है। चारों 69 जालियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं है। उस समय ये हैंड जो तरफ में जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है नीचे में, ये जो ब्लैक ब्लैक है चारों तरफ में, ये बाबा का आस्थाना है। आस्थाने का मतलब बाबा यहाँ बैठा करते थे। इसके नीचे एक झोपड़ी थी, यहाँ वो रहते थे। जब बाबा दुनिया से गए तो उनका समाधि अंदर बनाया और उनके रहने की जगह पर काला काला ब्लैक ब्लैक आस्थाना बनाया, ताकि उनकी यादगारी पहचान रहे। ये उनकी बैठक है, यहाँ वो रहते थे, जिसको आस्थाना बोलते हैं। ये उनकी रहने की जगह है चारों तरफ। ये सिर्फ इतना ही है। तो एक और एक दो, ये दो पिलर हैं, अंदर से होलो एमपी खाली हैं। जब कभी बारिश का पानी गिरता है ना, सारा पानी छत पे इकट्ठा होकर पिलर द्वारा यहाँ गिरता है। इसके नीचे से अंडरग्राउंड एक नाली है, वहाँ एक पानी का टैंक है, जहाँ जाकर सारा पानी जमा हो जाता है। उस पानी को लोग कुएं में से खींचकर रेन वाटर जिसको कहते हैं, उस पानी को लोग बाबा का प्रसाद समझकर देते हैं, क्योंकि बाबा की छत का पानी है। ये अकबर बादशाह ने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे गुरु की छत का पानी किसी के पाँव के नीचे ना आए, एक तरफ जाकर इकट्ठा हो जाए।